एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड अपने अपार्टमेंट में आते हैं। वो दरवाजे के पास पड़ी टेबल पर चाबियां फेंकती है और युवक अपने फोन पर समय देखता है। वो उसे याद दिलाता है कि यदि वो इस फिल्म को, जिसकी उन्होंने टिकट्स खरीदी थी, मिस नहीं करना चाहते तो उन्हें जल्द ही निकलना होगा। युवती हाँ में सर हिलाती है, लेकिन जाने से पहले उसे क्विक शावर लेना है। जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए जाती है, युवक अपने कंप्यूटर पर अपनी फेवरेट ऑनलाइन स्क्वाड बेस्ड फर्स्ट पर्सन शूटर के 1-2 राउंड्स खेलने के लिए बैठ जाता है। वो अपना हेडसेट लगाकर गेम शुरू करता है। कुछ ही समय में वो तीसरा राउंड भी पूरा कर चुका है। वो फिर से अपने फोन पर समय देखता है और उनको देर हो रही है। वो अपने हेडफोन्स हटाता है और शावर अब भी चल रहा है, ये जानकर भ्रमित होता है। वो उठकर बाथरूम के दरवाजे पर जाके अपना कान इस पर लगाता है। शावर वास्तव में अब भी चल रहा है। वो दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। वो एक पल के लिए रुकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से दस्तक देता है, लेकिन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो आमतौर पर इतनी देर तक तो नहीं नहाती है। उसे चिंता होती है कि कहीं वो मर तो नहीं। वो ऐसा कैसे सोच सकता है। मैं अंदर आ रहा हूँ, ओके। वो ये कहकर दरवाजा खोलता है। वो तुरंत नोटिस करता है कि यहाँ कितनी भाप है। गर्म पानी काफी समय से चल रहा होगा। अब वो वास्तव में चिंतित होता है कि कहीं वो गर्म पानी के कारण मर न गई हो। क्या चल रहा है, तुम ठीक हो? वो पूछता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो शावर कर्टन को पीछे करता है और कुछ भी नहीं, ये केवल एक खाली टब है। उसकी गर्लफ्रेंड का कहीं कोई अता पता नहीं है। वो उलझन में आ जाता है। वो पानी बंद करके बेडरूम में जाता है, लेकिन वहां भी उसका कोई निशान नहीं है। वो भागकर सामने वाले दरवाजे की ओर जाता है, लेकिन यह भी लॉक्ड है। उसकी चाबियां भी टेबल पर हैं। वो दरवाजा खोलकर बाहर हॉलवे में झांकता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो फिर से बेडरूम में देखता है, फिर बाथरूम में, लेकिन वो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है। युवक पूरी तरह से सदमे में है। वो निश्चित है कि क्या हो सकता है। वो टॉयलेट पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। उसका सर ऐसे घूम रहा है जैसे उसके चारों ओर की जमीन अचानक से हिलने लग गई हो। पुलिस को युवक की कहानी पर शक है। इसकी गर्लफ्रेंड नहाते समय गायब हो गई। तुम चाहते हो कि हम इस पर विश्वास करें? डिटेक्टिव पूछता है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे वो बस अस्तित्व से बाहर हो गई हो। वो आश्वस्त है कि वो कहीं ना कहीं अब भी बिल्डिंग में ही होगी। शायद वो किसी तरह उसके बिना देखे चली गई हो, लेकिन बिल्डिंग के अंदर की सिक्योरिटी फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लॉबी में लगे कैमरास में उन दोनों को बिल्डिंग में एंटर होते जरूर देखा गया था, लेकिन उसके जाने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इस तरह के हर लापता व्यक्ति के मामले में बॉयफ्रेंड नंबर 1 सस्पेक्ट होता है, लेकिन बिना किसी सबूत के वो उसे और समय के लिए रोक नहीं पाएंगे। कई घंटों के इंटरव्यूज के बाद वो उसे जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में नहीं, क्योंकि वो एक एक्टिव क्राइम सीन है। उसके पास बात करने के लिए कोई परिवार नहीं है और उसके दोस्तों को भी पुलिस के समान ही उस पर संदेह है, जिसे उसका लेना देना ही कोई नहीं है। उसकी प्रेमिका ही दुनिया में उसके पास एक मात्र व्यक्ति थी और अब वो भी चली गई है। वो एक मोटल में रहना शुरू करता है। दिन बीतते हैं, फिर सप्ताह, फिर महीने, लेकिन लापता लड़की का कोई सबूत कहीं नहीं मिलता है। युवक उस दिन की मेमोरी को बार बार अपने सर में दोहराता है कि कहीं उसे किसी तरह का कोई उत्तर मिल जाए, लेकिन कोशिश के बाद भी उससे कुछ भी ऐसी चीज याद नहीं आती है जिससे किसी सुराग का पता चल सके। इस केस में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और शुरू से ही रही है। पुलिस को अंततः नए सॉल्वेबल केसेस की ओर बढ़ना पड़ता है और वो युवक को उसे अपने घर लौटने की अनुमति दे देते हैं। पहली बार जब वो अपार्टमेंट में आता है तो वो भावनाओं से अभिभूत होता है। यहाँ बहुत गंद मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने सुराग की तलाश में इसे पूरा छान मारा। वो नहीं जानता कि क्या करे। फिर वो अपने अपार्टमेंट को साफ करना शुरू करता है। घंटों लगाकर चीजों को सही करने के बाद वो स्थान पर जाने की हिम्मत जुटाता है जहां वो जाने से बच रहा था, बाथरूम। वो इसका दरवाजा खोलता है जहां उसको यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो अंदर आता है और देखता है कि अपार्टमेंट जैसे यहाँ भी सब कुछ इधर उधर हुआ है, लेकिन उसकी तरह पुलिस को भी कभी कोई सुराग नहीं मिला कि वो कहाँ गई। इससे भी ठीक करने के बाद वो शावर लेकर सोने का फैसला करता है। ये उसे वहां खड़े होने से पहले डर से भर देता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड आखिरी बार आई थी, जहां वो जानता था। लेकिन उसके पास अपनी प्रेमिका को खोने का शोक मनाने के लिए कई महीने थे और उसे अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर जो भी, जब कोई बिना सुराग के लापता हो जाए तो करना चाहिए।
वो शावर चलाता है और टब में जाने से पहले पानी को गर्म होने देता है। एक बार जब वो अंदर आता है तो उसका हर विचार उसी के बारे में है। वो आश्चर्य करता है कि क्या वो वास्तव में कभी शावर में आई भी थी या उसने इसे यहाँ से जाने के लिए एक डायवर्जन के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी कैसे? उस दिन की घटनाएं उसके दिमाग में चलती हैं जैसे पहले कई हजार बार चल चुकी थीं। लेकिन उसके विचार तब इंटरप्ट हो जाते हैं जब वो नोटिस करता है कि टब का पानी उसके पैरों के आसपास जमा होना शुरू हो गया है। वो नीचे देखता है और ड्रेन कवर सामान्य दिखता है। शायद कोई रुकावट हो। क्या रुकावट हो जाती है जब शावर का उपयोग ना किया जाए? उसे नहीं पता। वो इसे करीब से देखने के लिए नीचे झुकता है। एक लंबा काला जीव पलक झपकते ही नाले से निकलता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है, इससे पहले कि उसे चीखने का मौका भी मिलता। वो संघर्ष करता हुआ अपने ऊपर शावर कर्टन को गिरा लेता है और खुद भी फर्श पर गिर जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। केवल कुछ ही मिनटों में वो भी बिना किसी सुराग के चला जाता है। क्या एक कठिन दिन के बाद एक अच्छे लंबे और गर्म पानी के शावर से ज्यादा सुकून देने वाला कुछ है? इसका केवल एक ही जवाब है, नहीं। लेकिन ये रिलैक्सिंग शावर आखिरी बार भी हो सकता है जब आपको पता ना हो कि आपके पाइप्स में SCP-153 की एक इंस्टेंस हो जिसे ड्रेन वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। SCP-153 एक ऐसी प्रजाति को संदर्भित करता है जो आम नीमाटोड या राउंडवर्म जैसे दिखता है, जिसमें एक छोर में एक बड़े मुंह के साथ एक लंबा पतला शरीर होता है, जबकि कुछ राउंडवर्म्स 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जो अपने आप में ही एक परेशान करने वाला विचार है। SCP-153 की इंस्टेंसेस बहुत बहुत बड़ी हो सकती हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि 10 मीटर तक लंबी। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि कुछ इंस्टेंसेस इससे भी काफी लंबी हो सकती हैं। ये वर्म लाइक क्रीचर्स किसी भी उपलब्ध ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएंगे। हालांकि इनका पसंदीदा फॉर्म ऑफ सस्टेनेंस फ्रेश एनिमल टिश्यू है और ये मानव मांस के प्रति विशेष रूप से प्रवृत्ति रखते हैं। अपने पसंदीदा शिकार को खाने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए SCP-153 ने एक अनोखा प्रेडेटरी स्टाइल विकसित किया है जो पूरी तरह से इसके लंबे शरीर के अनुकूल है। हालांकि ये ज्ञात है कि ये उत्पन्न कहां से होते हैं, लेकिन ये अक्सर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम्स में पाए जाते हैं। 153 इंस्टेंसेस इन पाइप्स में तैरकर जो लोगों के घरों की ओर जाते हैं और विशेष रूप से वो जो शावर और बाथ टब से जुड़ते हैं उनमें। एक बार जब ये पाइप के अंत में पहुंच जाते हैं, फिर SCP-153 ड्रेन के कवर के पास रुकेगा और एक एसिडिक सब्सटेंस को स्रावित करना शुरू कर देगा। एसिड जल्दी से ड्रेन कवर को घोल देगा, जिसके बाद SCP-153 अपने मुंह को इसकी जगह पर रखेगा, जो तब मिसिंग ड्रेन कवर के रूप में लगभग पूरी तरह से कैमोफ्लेज हो जाएगा। एक बार SCP-153 ने ये पोजीशन ले ली, तो फिर इसे मूल से डिस्टिंग्विश करना या ये पता लगाना कि कुछ भी बदला है, ये असंभव है। SCP-153 तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे ये पता ना चल जाए कि कोई शावर या बाथटब में आया है। एक बार जब अनजान व्यक्ति शावर लेना शुरू कर देता है, तो ये बहुत जल्दी से ड्रेन से निकलकर उसके चेहरे को पकड़ लेगा, उसे मदद के लिए पुकारने से रोकने के लिए। इसके बाद UC एसिड को तेजी से साफ करता है, जिसका उपयोग ड्रेन कवर को डाइजोल्व करने के लिए करता है। ये जितने प्रभावी ढंग से मेटल को डाइजोल्व करने में सक्षम था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि SCP-153 अपने शिकार पर इसी प्रभाव को प्रोड्यूस करेगा। उनकी त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों को तुरंत ही लिक्विफाइड कर देगा, जिसके बाद फिर SCP-153 इसे पी जाएगा। और ये ड्रेन वर्म्स बहुत जल्दी फीड भी करते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद मूल रूप से उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बचेगा जो शावर लेने आया था, और 153 नाले में वापस चला जाएगा बिना किसी सुराग को छोड़े, केवल एक मिसिंग ड्रेन कवर के। SCP फाउंडेशन को कई रहस्यमय लापता व्यक्तियों के केसेस के बाद इस अनोमली के बारे में पता चला, क्योंकि सभी केसेस में एक चीज कॉमन थी, प्रत्येक के बाथ लेने या शावर लेने के लिए बाथरूम में जाने के बाद गायब होने की रिपोर्ट्स। फाउंडेशन ने ये जल्द ही पाया कि SCP-153 इंस्टेंसेस की बड़ी आबादी कई प्रमुख अमेरिकी शहरों के नीचे सीवर्स में रह रही थी, जिसके बाद तुरंत कंटेनमेंट प्रोसीजर्स को शुरू किया गया। फाउंडेशन जितने नमूने खोज पाई, उन सभी को बायो रिसर्च एरिया 1-2 में लाया गया, जहां इन्हें 10x10x5 मीटर टैंक्स में रखा गया और इन टैंक्स को सीवेज और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल से भरा गया ताकि ये इस पर खा सकें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कंटेनर्स किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्लम्बिंग सिस्टम से ना जुड़े हों।
कई नमूनों को कंटेन करने के बाद फाउंडेशन ने जीवों पर रिसर्च करनी शुरू कर दी ताकि वो उन्हें और साथ ये भी समझ सकें कि ये किस तरह से जटिल हंटिंग टेक्निक्स को विकसित करते हैं। ये पता लगाने के लिए भी रिसर्च करने की मंजूरी दी गई कि क्या इन्हें एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि SCP-2717 जीवित एनिमल टिश्यू का एक मास जो एम्स्टरडैम के नीचे लगभग 4 किलोमीटर लंबे सीवर पाइप्स में फैल गया है। SCP-153 इंस्टेंसेस की छोटी संख्या को बाहर छोड़ने के लिए अनुमोदित किया गया था ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि क्या ये 2712 के प्रसार को रोक सकते हैं। हालांकि कुछ परेशान कर देने वाली न्यू रिपोर्ट्स के बाद इस प्रयोग को रोक दिया गया। फाउंडेशन को और अधिक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स मिली जो SCP-153 के हमले की पहचान करती थी, लेकिन ये न्यू रिपोर्ट्स उन लोगों तक सीमित नहीं थीं जो नहाने के बाद गायब हो गए थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि SCP-153 और अनुकूलित हो गया है और न केवल शावर और बाथटब नालों में से बल्कि अब सिंक से और यहाँ तक के शौचालयों से भी निकलना शुरू हो गया है। फाउंडेशन इस बात से ज्ञात है कि बाहर SCP-153 की कितनी इंस्टेंसेस मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दुनिया भर के कई सीवर्स में रह रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। इस अनोमली को, जिसे यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है, फाउंडेशन द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाता है और जो लोग बाथरूम से गायब हो जाते हैं उनकी किसी भी रिपोर्ट की तुरंत SCP-153 के संकेतों के लिए जांच की जाती है। फील्ड एजेंट्स को इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेंट सेंसर से लेस किया जाता है जो SCP-153 के कैमोफ्लाज को बाईपास कर सकें, और यदि वो इन्हें जीवित पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो इन्हें आगे की रिसर्च के लिए एरिया 52 में लाया जाता है। लेकिन अगली बार जब आप बाथटब में जाएं तो ज्यादा चिंता ना करें। यदि आपको SCP-153 द्वारा लक्षित किया गया है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपकी चिंताएं जल्द ही आपके साथ समाप्त हो जाएंगी। अब जाइए और जाके SCP-2385 देखें, एक और अनोमली जो आपके भीतर जाने के लिए एक विशेष तरीके का उपयोग करती है। और हाँ, चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपनी सजेशंस कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।